लिप्सन फिलोसफर हैं, पॉलिटिकल फिलोसफर हैं लिप्सन। उन्होंने कहा है राजनीति का मतलब है निरंतर विवाद की प्रक्रिया, यानी कॉन्टिन्यूसली बेसिस ऑफ कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी समझते हो ना, किसी भी मुद्दे को उठा देना। यानी कि राजनीति में जो है हर बार कोई ना कोई नया विवाद आता है। सपोज करो हमारी गवर्नमेंट ने अभी एग्रीकल्चर बिल बनाया, पब्लिक के लिए ही किया होगा अच्छा, बट उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम और कमी निकल गई और सारे फार्मर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं सिंघू बॉर्डर पर। बनाया तो अच्छे के लिए किया, अपोजिशन वालों ने कहा भाई इसमें कमी है, एमएसपी प्रॉब्लम है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसानों के अकॉर्डिंग और होनी चाहिए। जबकि गवर्नमेंट बनाई जाती है पब्लिक के सर्विसेज के लिए, बेस्ट के लिए, तो इसलिए एग्रीकल्चर बिल लेके आई गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट प्रोटेस्ट को मान तो गई, गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम ये कानून वापस नहीं ले सकते, इस बिल को हम वापस नहीं लगते। हाँ, मॉडिफिकेशन और चेंजेस थोड़े कर सकते हैं अगर आप चाहते हो तो, जो हमें लगेगा कि गलत है या थोड़ा बहुत चेंज करने लायक हो, हम एडजस्ट कर देंगे। बट फार्मर प्रोटेस्टिंग टू रिफ्यूज द बिल ऑफ एग्रीकल्चर। तो निरंतर विवाद की प्रक्रिया है राजनीति। उसमें क्या है, अगर कुछ भी काम करो तो एक को अच्छा लगता है, एक को नहीं अच्छा लगता। एक सीधी सी बात है, पब्लिक के लिए काम कर रही है गवर्नमेंट, तो अपोजिशन वालों को तो अच्छा नहीं लगता क्योंकि उन्हें क्रेडिट नहीं मिल रहा है कुछ उसमें। भाई जब आप किसी को चुनते हैं तो एक ही पार्टी की सरकार बनती है ना, और कई बार होता है कि गठबंधन हो जाता है, बहुत सारी पार्टियां मिलकर गवर्नमेंट को सपोर्ट करके बना देती हैं। एक पार्टी की मेजोरिटी नहीं होती है तो दूसरे पार्टी से सपोर्ट लेना पड़ता है, फिर वो पार्टी उसको सपोर्ट देती है और फिर गवर्नमेंट बनता है। तो उसे दो पहियों की सरकार भी कहते हैं या दो इंजन वाली सरकार कहते हैं, डबल डेकर गवर्नमेंट भी कहते हैं। जैसे कि आपके महाराष्ट्र में है, उद्धव ठाकरे को, शिवसेना को जो है एनसीपी का सपोर्ट मिला हुआ है, तो ये क्या है, गठबंधन की गवर्नमेंट। अब यहाँ पे टफ डिसीजन जो है वो नहीं ले पाएगी गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि ये क्या है, गठबंधन वाली सरकार है। अगर खुद की मेजोरिटी में आई होती पूरी, तो जैसे बीजेपी टफ डिसीजन लेती है, 370 आर्टिकल ख़त्म कर दिया, जबकि 370 हटाया जाना भी एक ज़रूरी समय था, और जब लगा हुआ था तो भी ज़रूरी समय था। जब जम्मू कश्मीर को उनके राइट्स देना, उनके लोगों को उनके स्पेशल राइट्स देना या उनको फ्रीडम देना, ये 370 का तरीका था देने का। क्योंकि तब अगर नहीं करते तो भारत के हिस्से में जम्मू कश्मीर नहीं रह पाता, इसलिए कश्मीर ना जाए इसके लिए 370 वहाँ के लोगों को दिया गया। और आज जब पूरी तरीके से गवर्नमेंट का हो चुका है, भारतीय सरकार वहाँ पे हावी हो चुकी है, तो उन्होंने कंट्रोल कर सकती है जम्मू कश्मीर में, तो उन्होंने 370 हटा दिया। जाहिर सी बात है, देश एक है तो कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन दो नहीं होने चाहिए। वहाँ उनका अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानते नहीं थे, इंडियन फ्लैग नहीं मानते थे वो, ठीक है ना। तो जम्मू कश्मीर में 370 हटाया जाना भी जरूरी था, क्योंकि देश के लिए पूरे देश में वही कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, वही टैक्सेशन सिस्टम होना चाहिए, जिससे रेवेन्यू भी गवर्नमेंट को आया है और गवर्नमेंट क्या करे, वहाँ का डेवलपमेंट कर सके। तो राजनीति का मतलब है निरंतर विवाद। आप कोई भी काम करते हैं तो कुछ लोगों के लिए अच्छा होता है, तो कुछ लोगों के लिए वो बुरा हो जाता है या नहीं समझ आता, तो वो कमियां निकालते रहते हैं। तो मतलब ये पॉलिटिक्स में आने के बाद लोगों के पास टाइम बहुत कम रहता है, कुछ ना कुछ लगा फंसा रहता है। करते हैं तो बुराई मिल जाती है, नहीं करते हैं तो गालियाँ मिलती हैं, समझे क्या। और आजकल लोग भी बहुत स्मार्ट हैं, इनका काम हो गया वो चुपचाप निकल जाते हैं, थैंक यू भी नहीं बोलते। तो पॉलिटिक्स में यही विवाद और इसको सुलझाने का तरीका है जो कि हम अध्ययन करते हैं। विवाद और उसको सुलझाने का तरीका, प्रॉब्लम सॉल्व सोल्यूशन, ये सारी चीज़ें जो है हम पॉलिटिक्स में ढूंढते हैं। यही है मेन थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स, यही मतलब है राजनीति का, यानी समस्या
और उन समस्याओं का निपटारा ही राजनीति का मुख्य अर्थ है। समझ आया आपको? अगर हम बात करें एंशिएंट ग्रीक व्यू की, पॉलिटिक्स में एंशिएंट ग्रीक व्यू की बात करें यानी यूनानी दृष्टिकोण की बात करें, तो प्लेटो और अरस्तु ने जो है अपने अपने आइडियाज दिए हुए हैं पॉलिटिक्स के। राजनीति ही पॉलिटिक्स का रूपांतरण है, यानी कि पॉलिटिक्स मतलब राजनीति शब्द है, हिंदी इंग्लिश। आपको बताया गया था पॉलिटिक्स ग्रीक वर्ड पोलिस से बना हुआ है, POLIS। पोलिस ग्रीक वर्ड है, उस ग्रीक वर्ड पोलिस से पॉलिटिक्स बना है, जिसकी हिंदी राजनीति है। कल हमने MCQ पे भी ये क्वेश्चन किया था। पोलिस वर्ड, पुलिस नहीं पोलिस, POLIS। एक होता है पॉलिस, जूतों पे लगाने वाला है, क्या? एक होता है पुलिस, एक होता है पुलिस जो आपकी सेवा के लिए, एक होता है पॉलिस जो पॉलिटिक्स के लिए यूज करते हैं। तो ये पॉलिस जो है वो ग्रीक वर्ड है, इसी से पॉलिटिक्स बना कंप्लीट वर्ड। इसका मतलब वहाँ के नगर और राज्यों के लिए ये वर्ड यूज किया जाता था पॉलिस। तो उस राज्य की समस्याओं को निपटाने के लिए भी पूरी तरीके से क्या कर दिया गया, पॉलिटिक्स वर्ड आ गया। ठीक है ना, यानी पॉलिटिक्स यानी समस्याओं का, उस राज्य की समस्याओं का निपटारा, बोलते पॉलिटिक्स। आर हट गया, टी नहीं हटा, आर हट गया। तो यूनान में क्या था, यहाँ पे जो है दास जो होते थे, दास, इसलिए हमने बात की ना हिस्ट्री में 3rd चैप्टर में, रोमन एरा, 3 आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। अब आप एक चीज़ देखो, किसी को लगता है पॉलिटिकल साइंस ले लो तो बेटर है, किसी को लगता है ज्योग्राफी ले लो तो बेटर है, किसी को लगता है पोल साइंस ले लो, हिस्ट्री ले लो, या क्या ले लो, अलग अलग चीज़ें। अब हम बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स की, लेकिन इसमें कंटेंट आपका आ गया हिस्ट्री का। दास शब्द आया है। रोमन नगर में दासों और महिलाओं को अधिकार नहीं दिए जाते थे, बाकी शेष बस से 10-15% लोगों को नागरिकता के अधिकार प्राप्त थे। यानी कि रोम में, यूनान में 10 से 15 लोगों को अधिकार प्राप्त थे। किनको रहे होंगे, जो प्रतिष्ठित लोग, फेमस लोग रहे होंगे, आर्मी ऑफिसर्स रहे होंगे, एरिस्टोक्रेसी लोग रहे होंगे, अभिजात वर्ग, राजा से रिलेटेड लोग रहे होंगे, वही हैं 10-15 वर्ग। बाकी सारे लोग दास थे और महिलाएं थी, इन सबको कोई अधिकार नहीं। तो इनकी प्रॉब्लम को सलूशन निकालने के लिए जो है पोलिस वर्ड का यूज किया गया, और वहीं से स्टार्ट हुआ पॉलिटिक्स। इन दासों को उनके अधिकार दिलाए जाने लगे, इनको आज़ादी दिलाई जाने लगी। आपको बताया गया है कि रोम में 80% पॉपुलेशन जो थी वो दासों पर निर्भर थी, स्लेव्स पर। यानी उन सभी के पास क्या होते थे, गुलाम उनके खुद के होते थे, जिनसे वो मनमर्जी का काम कराते थे, भारी हल्का जो भी। दासों की बुरी हालत थी, तो उनकी समस्याओं का सलूशन निकालने के लिए पॉलिटिक्स वर्ड का यूज किया गया। यूनानी फिलोसफर ने जो है वहाँ के राज्य और समाज यानी स्टेट और सोसाइटी में कोई भी भेद नहीं किया है, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे नगर के शहर हो, सबके लिए बोला है कि स्टेट ही मोरल एसोसिएशन है, राज्य ही एक समुदाय है पूरा। तो पूरे राज्य के लिए कोई नियम बनना चाहिए, सबकी समस्याओं का निपटारा होना चाहिए। ये नहीं है कि पर्टिकुलर राज्य के उस एरिया में कोई अलग रूल हो, इस एरिया में अलग रूल हो। अब राज्य के जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनको राइट्स हैं, जो बेलो डाउन वर्ड हैं लोग हैं उनको राइट्स नहीं मिले, जैसे कि दास और महिलाएं, वो भी तो एक समाज का हिस्सा ही थे ना। तो उनको भी अपनी ज़िंदगी जीने का, अपनी समस्याएं
निपटाने का हक था या नहीं था? तो अरस्तु प्लेटो ने इनके बारे में बात की, ये राजनीति था। राजनीति का मतलब होता है समस्याओं से निपटारा, समस्याओं का समाधान ढूंढना। तो उन्होंने वही किया। रोम में जो प्रॉब्लम थी सबसे बेसिक लेवल पे, उसको खत्म किया। तो इससे ये पता चलता है कि जो ग्रीक फिलोसफर थे, यूनानी दृष्टिकोण के राजनीतिज्ञ थे, वो एक अच्छा राज्य स्थापित करना चाहते थे। यानी राज्य में किसी के साथ कोई भी पार्शियलिटी ना रहे, हर एक कैटेगरी के साथ, हर एक वर्ग के साथ पूरी तरीके से जस्टिस हो, उनको राइट्स मिले और वो अपना डेवलपमेंट कर सके। अब हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस की। इसका ट्रेडिशनल व्यू क्या है, मतलब मोटे मोटे तौर पर राजनीति विज्ञान है क्या। ये फर्स्ट चैप्टर 11th वालों को इसलिए सेकंड बुक में दे दिया गया, पहले फर्स्ट बुक में था इसलिए सेकंड चैप्टर में दे दिया, सेकंड बुक में दे दिया गया पॉलिटिकल थ्योरी। क्योंकि लोगों को राइट समझ में आते हैं, लोगों को फ्रीडम समझ में आती है, लोगों को लिबर्टी समझ में आती है, लोगों को एजुकेशन समझ में आती है, लेकिन पॉलिटिकल थ्योरी बहुत देर में दिमाग में जाती है। अब आप ये समझो कि सारे पॉलिटिशियन रोज पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स का सही मीन नहीं जानते, ना कभी अपने लाइफ में फॉलो करते हैं कि पॉलिटिक्स को फॉलो करें। पॉलिटिशियन का काम ही है ना पॉलिटिक्स करना, पर वो क्या पॉलिटिक्स करते हैं। देखो आपके बाहर माइक लगा के बोल रहे हैं, अपोजिशन वाले गवर्नमेंट पे हल्ला मचाते हैं। गवर्नमेंट जो रूलर में होती है वो अपोजिशन की कमियां गिनाती रहती है। रही बात डेवलपमेंट की, तो कुछ नहीं है, ग्राउंड लेवल पे काम जीरो होता है लोगों का। तो यही है प्रॉब्लम सबसे बड़ी पॉलिटिक्स की, कि जो सर्विसेज और जो डेवलपमेंट होनी चाहिए वही नहीं है जो कि एक्चुअल होनी चाहिए। जो प्रॉब्लम मेन पॉलिटिक्स की यही है कि जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। बाकी की जो पार्टियां हैं, पोजीशन, वो कमियां निकालती हैं और ये उनकी कमियां निकाल रहे हैं, बट जनता के प्रति जवाबदेही नहीं है कि मेरे काम का क्या हुआ। एम्प्लॉयमेंट कहाँ है, एजुकेशन कहाँ है, नेशनल इनकम की बात होनी चाहिए, कहाँ है इनकम लोगों की, डेवलपमेंट कहाँ है। तो हम यही पढ़ेंगे कि राजनीति विज्ञान में क्या क्या होता है। ट्रेडिशनल व्यू, तो राजनीति को ही यानी पॉलिटिक्स को ही पॉलिटिकल साइंस से संबोधित किया गया है, बताया गया है। राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य से है, स्टेट से है, यानी स्टेट में समस्याओं का निपटारा किया जाएगा। राजनीति विज्ञान का संबंध शासन से है, यानी सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर किया जाएगा, जो करप्ट लोगों को हटाया जाएगा, लाइन हाजिर किया जाएगा और ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी जिससे कि सिस्टम में जो लोग हैं वो आगे सही रहें, या जो न्यू ज्वाइनिंग और जो न्यू सिस्टम बनाया जा रहा है उसमें ऐसी प्रॉब्लम ना आए जो पहले थी। पब्लिक की सुनवाई नहीं होती थी, ऑफिसर छुट्टी पे रहते थे या पब्लिक को परेशान करते थे, पैसे लेते थे। तो पॉलिटिकल साइंस का मतलब राज्य से है, जिसमें राज्य में सरकार बने और सबकी समस्याएं हैं। पॉलिटिकल साइंस का मतलब सिस्टम से भी है, जिसमें नौकरशाही होती है, ऑफिसर्स होते हैं, करप्ट होते हैं वो लोग, तो वो जनता की सुने, जनता की माने और जनता के बताए गए काम को करें, अपने मन से जनता पर हावी ना हो। यही है डेमोक्रेसी। वैसे भी जब हम पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो वहाँ पे डेमोक्रेसी ही सबसे ऊपर होनी चाहिए। राजनीति विज्ञान का संबंध शासन और उसके सभी संस्थानों से है, यानी मिनिस्ट्री में आने वाले सारे डिपार्टमेंट्स में आने वाले सभी ऑफिसर्स के अंडर में आने वाले सभी लोअर लेवल ऑफिसर, ये सभी जो इंस्टीट्यूशंस हैं और उनके अंडर में आने वाले ऑफिसर हैं, इन सभी का प्रॉब्लम और सल्यूशन निकालना ही पॉलिटिकल साइंस में स्टडी करने का तरीका है। इसीलिए पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं कि राज्य की समस्या, सिस्टम की समस्या सुलझाई जा सके, जो कमियां हैं उनको वो सर्विसेज दी जाए। कई बार क्या होता है, ऑफिसर्स के हाथ में ज़्यादा फ्रीडम नहीं होती है, राइट्स नहीं होते हैं कि पब्लिक के लिए और काम कर सके। तो धीरे धीरे ये सारी बाउंडेशन और लिमिटेशंस खत्म की जा रही हैं, ऑफिसर्स को अपने लेवल पे किया जा रहा है, जिससे
क्या है कि वो मनचाहा काम भी ना कर पाए, जनता पर हावी ना होने पाए, और साथ साथ जनता की सुविधाओं का भी ध्यान रखें, जनता की सेवा करें। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, जो बेनिफिट्स गवर्नमेंट देती है, नए नियम बनाती है, उन बेनिफिट्स को फॉलो पब्लिक से करवाए। मॉडर्न व्यू क्या है? ट्रेडिशनल व्यू था कि राज्य शासन और सिस्टम, यानी स्टेट और सिस्टम को के प्रॉब्लम को देखा जाए और सही किया जाए। मॉडर्न व्यू क्या है? पॉलिटिकल साइंस का। पहले क्या था? नेता और संस्थाओं में पॉलिटिक्स को माना जाता था। अब मॉडर्न व्यू ये है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं सभी को फुली फ्रीडम किया जाए, नेताओं को भी आगे एडवांस किया जाए, यानी उनको नेताओं को भी वेल क्वालिफाइड किया जाए, क्वालिफिकेशन के साथ किया जाए। साथ में इलेक्शन कमीशन ने कैंडिडेट को टर्म एंड कंडीशन भी दी हुई है। एजुकेटेड होना चाहिए, क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, और कोई बेनिफिट्स वाले पोस्ट पर नहीं होना चाहिए, वही जो है कैंडिडेट बन सकता है। मॉडर्न व्यू में ये भी है कि सीमित साधनों का बंटवारा ही राजनीति है, यानी कि एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज इन पॉलिटिक्स। देखो हमारा देश बड़ा है, पॉपुलेशन ज़्यादा, रिसोर्सेज ऐसा नहीं कि कम है, लेकिन ये मान सकते हैं कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज थोड़े कम है। अब इनकम सोर्स हमारे यहाँ पे कम है, लोगों की इनकम कम है, तो इनकम जनरेट करने का रास्ता भी पॉलिटिकल साइंस से निकलता है। हमारी गवर्नमेंट नए नए रिसोर्सेज, नई नई फैक्ट्रियाँ, नए नए तौर तरीके निकालती है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और काम मिले। पर क्या हमारी गवर्नमेंट ऐसा करती है? क्वेश्चन ये है। बट मॉडर्न व्यू यही है कि पॉलिटिकल थ्योरी के थ्रू ही नए ऑप्शंस निकाले जाए, जिससे स्केयर ऑफ रिसोर्सेज में भी हम अच्छी ग्रोथ करें। हमारे पास पढ़ाई के पहले कैसे रिसोर्सेज थे, आज रिसोर्सेज एडवांस है, बट क्या और कंट्रियों के कंपैरिजन में हमारे यहाँ वैसे रिसोर्सेज हैं? तो अब देखेंगे तो उनसे थोड़ा पीछे पाएंगे अपने आप को। डेवलपमेंट तो हो रही है हमारी, बहुत धीरे हो रही है, डेवलपमेंट की स्पीड बहुत धीरे हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पब्लिक और पॉलिटिशियन दोनों ही अपना काम सही से नहीं करते हैं। जिस दिन वोटिंग का टाइम होता है लोग कहते हैं आज तो छुट्टी है, सो जाओ, छुट्टी है, चलो बाहर गई। वोटिंग राइट्स है, आपको पहले होना चाहिए। नेशन में आपको हीरो बनने का टाइम वही टाइम आता है जिस दिन आप वोट देते हैं। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं, नेता पैसे देके खरीदते हैं वोट, और पब्लिक उन्हीं पैसों में बिक जाती है, और परेशानी भी उसी पब्लिक को होती है बाद में। उनका फ्यूचर, उनकी जनरेशन आगे खतरे में पड़ती है। डेवलपमेंट नहीं होगा, किस पर असर होगा? जनरेशन पे ही असर होगा ना। सही मायने में कहा जाए, अगर आज हमें कोई परेशानी हो रही है हमारे सिस्टम और पॉलिटिक्स से, तो इसके पीछे हमारे पहले के जो लोग थे वो जिम्मेदार माने जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अवेयरनेस नहीं दिखाई। अब सारी गलतियां उन पर भी नहीं मर सकते, क्योंकि आज हमारी जिम्मेदारी है। आफ्टर 18 जब हम वोटिंग राइट्स में आएंगे तो हमें भी रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, अवेयर बनना पड़ेगा। प्रोफेसर HD लासवेल ने कहा है कि पॉलिटिक्स का ये भी मतलब है कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में एलोकेट करना, यानी कि कम रिसोर्सेज में भी अपने आप को बेटर डेवलपमेंट में ले जाना। HD लासवेल ने कहा है, कौन प्राप्त करता है? हु इज द रिसीवर? क्या प्राप्त करता है? व्हेन एंड हाउ? हु गेट्स, व्हेन एंड हाउ, कैसे प्राप्त करता है? ये भी क्या है? आपके राजनीति का प्रोसेस है। राजनीति में ही पता चलता है कि कब कौन क्या प्राप्त किया। प्रॉब्लम क्या मिली?
और उसका सजेशन क्या मिला टाइम के अकॉर्डिंग।